वचन। और उसने कहा, लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यह वचन मत्ती किताब 21 अध्याय उसका 13वें पद का है। और आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं है तो क्या हो सकता है। और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो क्या होगा। और बाइबल कहती है कि प्रार्थना, अगर हमारा घर प्रार्थना का घर नहीं होगा तो वो डाकुओं की खो हो जाएगा। तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हमारे जीवन में ये होता है कि प्रार्थना में मन नहीं लगता है। हर किसी को पूछो तो कुछ दिन अच्छा प्रार्थना चलता है, कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद हमारी प्रार्थना रुक जाती है और हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता, हम धीरे धीरे उस प्रार्थना से दूर होते चले जाते हैं और प्रार्थना फिर होना बंद हो जाता है। आपको मैं इसका कारण बताऊंगी। प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना इसलिए करना कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमें जीवन दिया है और उस जीवन देने वाले को हमें धन्यवाद देना है, उसकी सुनना है, उसके अनुसार करना है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। अगर उससे अलग हो गए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, वही हमें फिर से नवनिर्माण करता था, रिकंस्ट्रक्शन करता है, हमारे जीवन को फिर से बनाता है वो। तीसरा, लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे जीवन में क्या होता है, आपको मैं बताना चाहूँगी। ये बहुत ही मेन टॉपिक है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या उससे दूरियां बन जाती है। सबसे पहले जब हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं तो उसके अटैक को हम सहन नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे अंदर काम करने लगती है। काम अर्थात अटैक ऐसा करती है कि हमारे अंदर का जो प्रेम है वो घटने लगता है, जो विश्वास है वो टूटने लगता है और हम एक दिन नहीं करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते हैं और हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार इतना ज़्यादा हम पर हावी हो जाता है कि हम बस उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं और वो विचार हमारे अंदर दिन भर चलता रहता है और हम उसमें फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद हम उसी बातों को सोचते हैं। हमारी परमेश्वर से दूरी हो जाती है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। और समझ लीजिए, इस तरह की डाकुओं ने हमला कर दिया है, इस तरह की शत्रु ने ऐसी ऐसी युक्तियां भेज दी कि हम सिर्फ उन्हीं बातों को फोकस कर रहे हैं, उन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, और हम उन्हीं बातों को बस सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना नहीं करेंगे, शत्रु ने उन चीज़ों से हमको दूर कर दिया। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बैठेंगे भी तो हमको मन नहीं लगेगा, हम बाइबल पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ प्रार्थना की बात कर रही है तो प्रार्थना में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और ऐसे लगेगा मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, इतने घंटों प्रार्थना करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो उसमें लिखा है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा, लिखा है, और उसने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आपका घर कौन सा घर है, या आपका घर कौन सा घर कहलाता है? प्रार्थना का घर कहलाता है, या डाकुओं की खो कहलाता है, या चिंता का घर कहलाता है, या बीमारी का घर कहलाता है? आप क्या अपने घर को बना रहे हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी प्रार्थना का घर हो तो वहाँ दिन भर परमेश्वर रहेगा, वहाँ उसकी उपस्थिति रहेगी, वहाँ उसका सामर्थ्य बहेगा, वहाँ जीवन जल की नदियाँ बहेगी। प्रार्थना करने से शत्रु कितना भी अटैक कर दे, शत्रु हारा हुआ है और वो उसका सिर जो कुचला हुआ है, वो सिर पूछ हिला सकता है और कुछ नहीं। लेकिन हम यही करते हैं कि हम उस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं, हम अपना मेडिटेट करना छोड़ देते हैं। जब हम मेडिटेट करना छोड़ते हैं तो हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। और जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को हम मेडिटेट करते रहते हैं तो हमें ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेट करना छोड़ देते हैं, अर्थात ध्यान लगाना हम लोग छोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था, तो हमारा प्रार्थना का जो स्तर है गिरने लगता है। और जब प्रार्थना का स्तर गिरता है प्रियो, तो हम संभल नहीं पाते हैं। फिर हमें बहुत ज़्यादा निराशा आती है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा मन में तनाव रहता है, हम आपस में गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा जो नहीं होने का वो भी करते हैं। देखिए, मैंने ये अनुभव पाया है कि बहुत अच्छे से हम जीवन जी रहे हैं और अचानक कोई परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी हो गई। आप कई बार उस परिस्थितियों को हरा चुके हैं, लेकिन एक समय आता है कि चारों तरफ से जब परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी होती है तो आप सोचते हैं, आप उसके पे सोचने लग जाते हैं, आप उस पर फोकस करने लग जाते हैं। आप जीसस को फोकस छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के आपने उस समस्या पे फोकस कर लिया और बस आप उसके बारे में सोचने लगते कि अब मेरा क्या होगा, अब ये मुझे मार डालेगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, लोग मुझे बेइज्जती करेंगे, मुझे लज्जित करेंगे, और बहुत सारी बातें आती रहती है। और अचानक आप खुशी जब चलते रहते हैं, अचानक ये इतना दबाव बनाती है आपके ऊपर कि ये दबाव फूट जाता है।
और जैसे ये फूटता है तो जैसे मानो कोई क्रोध आपके निकला, अचानक आपका एक पुराना स्वभाव आपके ऊपर आ गया और उस स्वभाव में आप चलने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए प्रियो, हमारा प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी चिंता से गुजर रहे हैं, कोई भी बीमारी से गुजर रहे हैं, कितना भी भविष्य की तकलीफ़ों से होकर चल रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारे जीवन में कोई बातें ला रहा है या तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन इन सब बातों के लिए हमारे पास एक है, उसका नाम यीशु मसीह है और वो इन सब बातों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम अपना बोझ उसके ऊपर डालें। हम अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने निवेदन उसके पास ले जाए, अपनी विनती उसके पास रखें। आपको क्या लग रहा है, हर बात उसे बताना है। और जब तक हम उसके साथ में प्रार्थना के साथ रहते हैं, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा राजा है, वो हमारा परमेश्वर है। और जब तक हम उसके साथ बने रहते हैं प्रियो, कितनी भी शत्रु अटैक कर दे वो हम पर आएगी नहीं, क्योंकि वो हमें सुरक्षा देता है। हमारी प्रार्थना हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर छाया करती है। लेकिन जैसे ही हम इन चीज़ों से अलग होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने वजह से, अपने इन कारणों के कारण ही टूट जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। कहीं ना कहीं हम जब प्रार्थना से दूर हो जाते हैं तो हमारा ही वो कारण रहता है, हमारी ही वो वजह रहती है, हम ही परमेश्वर से दूर होते हैं और अपनी गलतियों के कारण हम इस तरह डाकुओं को अटैक करने का मौका देते हैं, डाकुओं को वहाँ पर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा करने के लिए अवसर देते हैं। तो प्रियो, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखना है, हमें अपने आप को परमेश्वर की संगति में निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, डाकू हमला करते। डाकुओं का काम है हमला करने का, लेकिन हमारा काम है रोकने का। सो हम जब प्रार्थना करते हैं वहाँ डाकू नहीं आ सकते, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद होती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे देह में मौजूद होती है और पवित्र आत्मा जब वहाँ होती है तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य हमारे चारों ओर होती है। हमारे घर में, परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे बातों में, हमारे हर एक बातों का कंट्रोल प्रभु के पास होता है। इसलिए हमारा प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो वहाँ अलौकिक बातें होंगी। जिस तरह हम प्रेरितों के समय में देखते हैं कि वो जब प्रार्थना करते थे तो वहाँ हिल जाता था वो स्थान। तो क्यों नहीं आज वो नहीं हो सकता क्या? आज भी वो हो सकता है, लेकिन हमें यह प्रार्थना का सामर्थ्य समझना होगा कि प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं और प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये कारण है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्थान हिलना चाहिए और हिलेगा ही प्रियो। जबकि जो डाकुओं की जो खो बनी है ना, आपकी प्रार्थना से वह खो टूट जाएगी, हट जाएगा और आप कहोगे यीशु मसीह के नाम से चले जा, तो वो निश्चित वहाँ से वो सारी चीज़ें चले जाएंगी। आपके जीवन की परिस्थितियाँ, आप जो तकलीफ में जीवन जी रहे हैं, आपके अंदर जो निराशा आई हुई है, आपके अंदर दुख आया हुआ है, बस एक प्रार्थना की आवश्यकता है। जब जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं, वहाँ डाकुओं की खो नज़र नहीं आएगी, बल्कि परमेश्वर की वो उपस्थिति आएगी, फिर से आपको नया बना देगी और फिर से आप उसकी संगति में रहेंगे। बीमारियाँ जाएगी, अंधकार जाएगा, क्योंकि वह अंधकार से ही आया है। सो अंधकार की चीज़ें वहाँ से वहाँ वापस हो जाएगी और परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और हम फिर से अपने पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारी निगेटिव बातें हमारे अंदर काम करती है और बहुत सारी बातें जो हमको ऐसी बातें बोलती है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं और हम उलझ और फंस जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये बातें हमें घेरेगी नहीं, बल्कि हम उसे तोड़ने वाले बन जाएंगे और ये परिस्थितियाँ, ये बंधन, ये तमाम प्रकार के तनाव, ये युक्तियाँ और आर्थिक संकट, ये सारी चीज़ों से आप निपट सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा और आप परमेश्वर के साथ होंगे। यही है हमारा प्रार्थना का जीवन और प्रार्थना की संगति जब परमेश्वर के साथ ऐसी होती है, क्योंकि वह अलौकिक है, वह जीवन देने वाला परमेश्वर है, उन सारी बातों से हमें निकाल लेने वाला, छुड़ाने वाला प्रभु है और वही हमारा उद्धार करता, वही चंगा करने वाला और वही प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला ईश्वर है। इसलिए प्रियो, अपने आप को प्रार्थना में, जीवन में अपने आप को देना है, तभी हम कह सकेंगे कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और तभी हो सकता है जब आपके जीवन से प्रार्थना रूपी नदी बहेगी, प्रार्थना रूपी जीवन आपके लाइफ से लोगों को दिखेगा, अर्थात परमेश्वर को दिखना चाहिए। जब परमेश्वर को दिखेगा तो आपका घर प्रार्थना का घर दिखने लगेगा। लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, यहाँ प्रार्थनाएं होती है, यह उनका जीवन प्रार्थना का जीवन है। अगर कोई भी आपके पास आता है तो आप ये कह पाएंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। लेकिन अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने लोगों से कहेंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार पिता, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। और जितने भी भाई बहन प्रभु इन दिनों प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उनका मन नहीं लग रहा है और वो प्रार्थना से दूर हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, एक एक के जीवन में प्रार्थना का आत्मा उतर आए, प्रार्थना का आत्मा उतर आए, क्योंकि यह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हाँ पिता, हम तेरे हैं प्रभु, और सचमुच में हम जब तेरे हैं तो पिताजी हमारा घर, मेरा घर प्रार्थना का घर हो जाए। यीशु के नाम से जितने डाकुओं ने प्रभु अपनी खो बनाया, जितने यहाँ लुटेरे या जितने युक्ति आए, वह सब यीशु के नाम से इस वक्त दूर हो जाए पिता। हर एक के जीवन में प्रार्थना का सामर्थ्य आ जाए, प्रार्थना रूपी हालेलुया अलौकिक सामर्थ्य आ जाए, ताकि प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करे और सुनने वाला मेरा प्रभु यीशु प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। और आप ऐसा ही करने जा रहे हैं प्रभु। हर एक की परिस्थितियाँ, हर एक की निराशा, हर एक की उदासी, हर एक का दुख, हर एक के आंसू यीशु के नाम से आज प्रभु जी पूछ दीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु, तरस खाइए मेरे परमेश्वर, रास्ता निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए खुदावन एक एक जन तेरे नाम की महिमा बढ़े और तारीफ करने पाए। धन्यवाद करते पिताजी, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से।